Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Hope so you're fine and your studies going well. Today's topic of the video is air abrasion technology, finishing and polishing की हमारी जो वीडियो थी उसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें जो एयर अब्रेशन टेक्नोलॉजी है लास्ट टाइम आपको एनुअल पेपर में आ चुकी है, ठीक है. सो अल्टरनेट और ये फिलिप्स पे लिखी हुई है, ठीक है. तो जैसे कि हम शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं, पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको फिलिप्स के भी बता दिया है और बाकी जो हम लोगों ने बुक से करना है वो भी बता दिया और पास्ट पेपर्स जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए थे, ठीक है. सो अल्टरनेटिव यूज़ है रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट कटिंग का एयर पार्टिकल अब्रेशन सिस्टम है. ये प्रोवाइड करता है फाइन प्रिसाइजली कंट्रोल हाईली प्रेशर स्टीम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, पार्टिकल्स टू रिमूव इनेमल टेंटीन, ठीक है, रेस्टोरेटिव मटेरियल्स. एयर पार्टिकल्स जनरेट मिनिमल हीट एंड वाइब्रेशन. जो एप्लीकेशंस हैं इसकी स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है. तो ये आपको बताना चाहिए जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, टूथ प्रिपरेशन आ जाती है, रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव रेजिन बेस्ड कंपोजिट रिस्ट्रिक्शंस, एंडोडोंटिक एसेस थ्रू द पोर्सलिन क्राउन्स, मिनिमल प्रिपरेशन टू रिपेयर क्राउन मार्जिन्स, ठीक है. टनल प्रिपरेशन, सुपरफिशियल रिमूवल ऑफ द स्टेन्स, cleansing of the tooth surface before adhesive bonding, roughening of the internal surfaces of the indirect porcelain, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग रेस्ट्रिक्टिव्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या हैं कि बेटर मार्जिनल हेल्थ होती है, चेविंग एफिशिएंसी, पेशेंट कंफर्ट, एस्थेटिक्स, ओरल फंक्शंस एनहांस करते हैं, स्मूथर सर्फेसेस अपटेन, ठीक है. एससीक्यू भी आपको आ चुका है, गोल्स का एससीक्यू भी आ चुका है, ठीक है. तो गोल्स अपटेन्ड डिजायर्ड एनाटमी, प्रॉपर ओक्लूजन, रिडक्शन ऑफ द रफनेस एंड डेप्थ ऑफ द गॉड्स, पॉलिश सर्फेस शुड बी स्मूथ इनफ टू बी वेल टॉलरेटेड बाय द ओरल सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है. एंड देन हमारे पास आ जाता है एससीक्यू ही है भी. हाँ, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स. बायोलॉजिकल हैजर्ड्स इसमें देखने जाए तो हमारे पास एयरसोल आ जाता है, ठीक है, सिलिकोसिस, ठीक है. एंड हमारे पास एंड देन आ जाती हैं प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस क्या है कि एडुकेट वाटर स्प्रे हो, फेस मास्क, आई प्रोटेक्टर एंड प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है. एयरसोल प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द फिनिशिंग प्रोसीजर्स, ठीक है. तो हमारे पास आ जाता है कि एयरसोल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द फिनिशिंग प्रोसीजर्स, कंट्रोल किस तरह से किए जाते हैं. इनको 3 वेज में हम कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट वे क्या है कि एडुकेट इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल प्रोसीजर्स इसको वाटर स्प्रे के जरिए से, हाई वॉल्यूम सक्शन के जरिए से. सेकंड में हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आ जाती हैं जिसमें ग्लासेस, फेस मास्क वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है. देन एडुकेट वेंटिलेशन सिस्टम आ जाता है. देन डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डायमंड एंड द सिंथेटिक डायमंड. हमारे पास नेचुरल डायमंड है, ठीक है, हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है. जो सिंथेटिक है कंसिस्टेंट साइज एंड शेप होती है इसकी और ये ग्रीनिश कलर में होता है, ठीक है. जो नेचुरल डायमंड है ये हार्डेस्ट है, सुपर एब्रेसिव है और ये हमारे पास शार्प एजेस होते हैं इसके, यूज इन द सिरेमिक एंड रेजिन बेस्ड कंपोजिट एंड यूज ऑन द टूथ स्ट्रक्चर सिरेमिक कंपोजिट्स में होता है और ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट द एनामल होती है. ये आपकी एमसीक्यू की लाइन भी है, ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट एनामल जो है वो कौन सा डायमंड होता है. पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ग्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है. Used to shape the instrument, ठीक है. Dressing procedure reduce the instrument to its correct working size and shape. Used to remove debris from the abrasive instruments to restore the grinding efficiency, ठीक है. तो ये आपको एससीक्यू आ सकता है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है. एंड देन आ जाता है व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट टू सेलेक्ट हार्डेस्ट abrasive to reduce the time required for finishing and polishing prosthesis, ठीक है. क्रिटिकल क्वेश्चन आपके फिजिक्स का. सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड एब्रेसिव्स हैं, ठीक है, इफ टू हार्ड on abrasive is used or if the grain size is too coarse for use on given material, ठीक है, तो deep scratches होंगे result in the substrate, it cannot be removed easily in the finishing operations, ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एब्रेसिव्स, ठीक है. जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको मैंने जो फर्स्ट हमारी वीडियो थी जिसको जो मैंने मैनेक्लिस से आपको गाइडेंस दी थी उसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है, ठीक है. उसके ऊपर भी ज़्यादा लंबी लाइन्स लिखी हुई हैं तो हम लोग शॉर्टकट जो है यहाँ से कर लेते हैं, टू द पॉइंट आंसर करेंगे, ठीक है. तो शुड बी इरेगुलर इन शेप, ऑलवेज शार्प एजेस प्रेजेंट, मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड ऑन द ब्रिटल टूथ इनेमल सर्फेसेस, एट्रीजन रेजिस्टेंस, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड शुड बी हार्ड, पार्टिकल्स शुड बी डिटेक्टेड. कटिंग एफिशिएंसी आ जाती है ऑफ द डायमंड बर्ड्स की, जो कि डिपेंड करती है डायमंड इज सिंथेटिक है कि नेचुरल है, ग्रिड साइज क्या है, ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ प्लेटिंग पे, ठीक है. ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने हेडिंग्स दिए हुए हैं, आपको एससीक्यू आ सकते हैं तो इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. रीजंस क्या होती हैं फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग की, ये आपका पास्ट एससीक्यू भी है, ठीक है. तो प्रोवाइड द स्मूथ सर्फेसेस प्रोवाइड करती हैं, रफ और इरेगुलर सर्फेसेस कैन इरिटेट एंड अनकंफर्टेबल होती हैं फॉर द पेशेंट, रफ सर्फेसेस कैन गैदर डेब्रिस, ठीक है. डिपॉजिट्स फ्रॉम दैट आर पॉजिटिव एजेंट्स और फैक्टर्स. ब्लॉक ऑफ द यूजिंग डेंटिफ्राइसिस, सॉरी पर्पस क्या है डेंटिफ्राइसिस को यूज करने का, ताकि क्लींजिंग एंड पॉलिशिंग की जाए तो स्ट्रक्चर की स्टेन्स को रिमूव किया जाए, रिड्यूस द टूथ डिकी इंसिडेंस एंड रिड्यूस द बैड अडोर. टाइप्स ऑफ आ जाती हैं एब्रेसिव्स की, ठीक है. ये नाम आपने जो याद कर लेते हैं, आपकी पास्ट पेपर की बुक के ऊपर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है. टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स आप वहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं, लेकिन ये नाम आप इजीली याद कर लें, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ सकता है मैन्युफैक्चर एब्रेसिव्स कौन से हैं, ठीक है, वो उसकी टाइप्स लिखी हैं. एंड कटिंग, ग्रेडिंग और पॉलिशिंग में डिफरेंस है, ये भी अपने पास पेपर से कर लेना है. बाकी अपने पास पेपर जितने भी रह गए हैं वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. और बाकी जो वीडियो 1 है वीडियो 2 वो भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है. और गूगल पे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है. फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग बाय मेडिकल स्टफ एच पास जो आपकी शर्मिला बुक है उसमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो आपने करनी है फिनिशिंग पॉलिशिंग में, ठीक है. तो इसकी जो आपकी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है
ये ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन आपने यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स, टोन्स वगैरह सारा कुछ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसमें जो हमारे पास फैक्टर्स हैं एफिशिएंसी वाले, ठीक है, या मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारे पास ये अपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। लाइक ये अनवांटेड हेड्स, ठीक है, अनवांटेड हेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन कार्बाइड, इनके यूजेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बाइड है, उसका यूज़ क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ क्या है, ठीक है, प्यूमिस का यूज़ क्या है। प्यूमिस का यूज़ जो है आपको लास्ट टाइम जो सप्ली पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्यूमिस का यूज़ क्या है। पॉलिशिंग ऑफ द एक्रेलिक रेजिन्स में इसको यूज़ किया जाता है, और क्रशिंग में लेने की ग्लास हुए बाकी एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद कटरबोर्ड मतलब कि जितने भी हैं जो इंपॉर्टेंट है उनमें एमएसजी आ जाता है, ट्राइपोडी आ जाता है, रोच आ जाता है, ठीक है, प्यूमिस आ जाता है, कार्बाइड आ जाता है। तो इनके आपको यूज़ पार्ट्स आ जाते हैं, तो इनके आपको यूजेस जो है ये अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टिन ऑक्साइड का यूज़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग मटीरियल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने कर लिए हुए हैं सारे। इसमें से एक चीज़ थी आपको देखा, हाँ, ये वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्रेशन, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ जाता है। तो ये जो एससीक्यू है ये आपको आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में डिफरेंस, ठीक है। बाकी इसमें से डायमंड, हाँ, ये जो है हमारे पास डायमंड वर्ड्स, ठीक है, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, यूजेस डायमंड के पता होने चाहिए, और पार्ट्स कौन कौन से इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको इसमें से पता होनी चाहिए। फिनिशिंग पॉलिशिंग आपने शर्मिला से करना है। बाकी मैंने आपको मैपल से भी बता दिया है, एंड देन आपको फिलिप्स के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आना ही होता है, इससे आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। जो कटिंग एंड ग्राइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, अभी मैं आपको देख के बता देती हूँ अगर है तो, ठीक है। बाकी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप ऑफ कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बस आप नाम एक दफ़ा देख लेना, वैसे कभी आई थी पेपर में अभी तक, ठीक है। तो जो हमने पीछे पढ़ लिया है फिनिशिंग या पॉलिश में जो चीज़ें वही अपने तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।